हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा जीके और ये हरियाणा जीके वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में भी लगभग 50 के करीब क्वेश्चन किए थे और ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग पिछले 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है और ये का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले एग्जाम में आपको डेफिनेटली रिपीट मिलेंगे ये आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, नर नारायण गुफा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दे रखे थे सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और भिवानी। दोस्तों ये एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था अभी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना था नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है यमुनानगर। जो ये नर नारायण गुफा है यमुनानगर में स्थित है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट याद रखना है नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है, यमुनानगर में। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? दोस्तों ये मैंने हरविंदर सिंह की फोटो लगा रखी है, आप फोटो देख के समझ गए होंगे ये किस खेल से संबंध रखते हैं। दोस्तों ये एचएसएससी ग्रुप सीईटी का क्वेश्चन है। तो ये हमारे हरविंदर सिंह है। तो जो ये संबंध रखते हैं ये तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। इंग्लिश में बोले तो आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी। तो दोस्तों ये जो पैरा ओलंपिक होते हैं यानी जो भी फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनका अलग से ओलंपिक होता है और उसको हम पैरा ओलंपिक बोलते हैं। तो दोस्तों तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक में ये मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। मतलब जो तीरंदाजी में पहला मेडल लेके आए हैं वो ये पहले खिलाड़ी थे और ये हरियाणा के कैथल जिले के गांव से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे हरविंदर सिंह। आपको पिक देख के ये फोटो याद रहेगा और आप आसानी से विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये कहाँ से कैसे किस खेल से बिलोंग करते हैं? तीरंदाजी से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों हरियाणा जो एचएसएससी एग्जाम लेती है उसमें जो खेल से संबंधित क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं, खेल और खिलाड़ी से संबंधित। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये जो टोक्यो, आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि जो ओलंपिक हुआ थे वो 2020 में कहाँ पे हुए थे? तो वो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो। तो ये जो हरियाणा के किस खिलाड़ी ने टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये फोटो है, अगर फोटो देख के अपना नाम बता सकते हैं तो आप बताइए। तो ये थे सुमित अंतिल जो हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म 7 जून 1988 को हुआ था। हरियाणा एचएसएससी ने कई बार खिलाड़ियों की डेट ऑफ बर्थ भी पूछी है। आपको पता साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी एचएसएससी ने। तो दोस्तों सुमित अंतिल ये हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोक्यो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। दोस्तों आगे पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासक व डैश के बीच हुई। तो आपको बताना था जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी। दोस्तों मैंने इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाई है, पानीपत की तीनों लड़ाई और तराइन के दोनों युद्ध मैंने उसमें बताया और इनको याद रखने की ट्रिक भी उस वीडियो में समझाई है मैंने। तो आपको अगर वो वीडियो देखिए आप आसानी से बता सकते थे जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो और मराठा शासक और अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुई थी। किसके बीच में? अहमद साहब अब्दाली और मराठे के बीच में हुई थी और इसमें जो अहमद साहब अब्दाली है उनकी विजय हुई थी। तो अगर आप इसकी ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो है, आप देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम दोस्तों ये भी स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो ये बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम है ये यमुनानगर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ये भी स्टाफ नर्स 2016 एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये है सोनू निगम की पिक। पिक देख के आपको सब कुछ याद आ गया होगा। तो ये एक जाने माने सिंगर है और जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं
और हरियाणा में आपको ये इसका डिस्ट्रिक्ट बताना था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों ये हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और इनका जो सबसे फेमस सॉन्ग हुआ था बेवफा सनम के नाम से, अगर आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको काफी मतलब काफी पॉपुलर सॉन्ग था ये। और इनका ये बोल लीजिए आप पहला पॉपुलर सॉन्ग था ये, उसके बाद इन काफी चर्चा में आ गए थे ये। तो ये हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये इनकी पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है। यानी आपको बताना था जो नारनौल है वहां पे किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना हेडक्वार्टर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक हेडक्वार्टर होता है। वो मतलब हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट में से 21 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जिनका हेडक्वार्टर उसी जिले में है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर किसी शहर में है। तो दोस्तों ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसका हेडक्वार्टर नारनौल में है। तो इसका आंसर क्या था, महेंद्रगढ़। दोस्तों महेंद्रगढ़ में एक एयरपोर्ट, नारनौल जो शहर है उसमें एयरपोर्ट भी है, आपको ये याद रखना है। अगर एयरपोर्ट पूछा जाए कि किस शहर में एयरपोर्ट है तो वो नारनौल में है। तो आपको क्या याद रखना, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो नारनौल में है। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवाया था, बिरबल का छत्ता, बिरबल का छत्ता कहाँ पे है। तो ये नारनौल में ही है। तो यहां से आपके कई क्वेश्चन कवर हो गए दोस्तों। एक तो आपको ये याद रखना है कि नारनौल में एयरपोर्ट भी है, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है, नारनौल में, और जो बिरबल का छत्ता है इमारत है ये भी नारनौल में है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट बताने थे आपने। तो दोस्तों ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, इसका आंसर क्या था, झज्जर। और जो ये स्टैब्लिश हुई थी, मतलब इसकी स्थापना हुई थी वन्य जीव अभ्यारण्य की, ये 2009 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको क्या याद रखना था, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के कैथल जिले में डोगरा गेट के पास कौन सा गुरुद्वारा है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, तो वो है कैथल। तो जो कैथल में डोगरा गेट है उसके पास कौन सा गुरुद्वारा, आपको ये बताना था। तो दोस्तों इसका आंसर है नीम साहिब। जो नीम साहिब का गुरुद्वारा है वो कैथल में डोगरा गेट के पास है। आपको ये भी याद रखना कि डोगरा गेट के पास, वैसे तो गुरुद्वारे काफी है कैथल में, तो आपको ये याद रखना डोगरा गेट के पास कौन सा गुरुद्वारा है, तो वो है नीम साहिब। दोस्तों जो मंजी साहिब का गुरुद्वारा है ये कहाँ पे है, तो ये है अंबाला में। तो आपको ये दोनों गुरुद्वारा याद रखने हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन थे गुजरी महल, फिरोज शाह पैलेस, बारसी गेट, शेख चिली का मकबरा। तो आपको ये बताने थे कि इनमें से कौन सी इमारत हिसार जिले में स्थित नहीं है। तो दोस्तों गुजरी महल है, ये भी हिसार में है। और जो फिरोज शाह पैलेस है ये भी हिसार में है। बारसी गेट ये भी हिसार में है। और ये जो शेख चिली का मकबरा है ये हिसार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये इमारत है थानेसर, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो शेख, ये मैंने इसकी फोटो भी लगा रखी है, शेख चिल्ली का मकबरा एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में थानेसर में स्थित है। तो ये इसको हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है इस इमारत को। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसके लिए पिक लगा दी है। तो हमें बताना था हिसार जिले में कौन सी इमारत स्थित नहीं है, तो इसका आंसर क्या था, शेख चिल्ली का मकबरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से नेता थे। दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा और नेक्की राम शर्मा, ये चार ऑप्शन थे आपके पास। तो आपको बताना था कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से नेता थे। तो इसका आंसर है ए, बाल मुकुंद गुप्त।
दोस्तों आप इसको कैसे याद रखेंगे कि कोहिनूर के संपादक बाल मुकुंद थे, तो मतलब बाल मुकुंद में नाम आता बाल। दोस्तों बाल और कोहिनूर मतलब कोई बालक था और वो कोहिनूर का हीरा था, मतलब आप ऐसे याद रखिए कि वो मतलब बालकपन से ही कोहिनूर था, तो इसको आप रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन भी करवाया था, बिरबल का छत्ता किसने बनवाया, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर आपको वैसे याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बिरबल का छत्ता किसने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, मतलब जब हरियाणा बना 1966 में, तो आपको ये बताना उस समय कितने जिले थे। दोस्तों जब हरियाणा बना उस समय में 22 जिले नहीं थे, ये बाद में बढ़ते गए, इनकी संख्या बढ़ती गई, लेकिन जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय सिर्फ 7 जिले थे, तो इसका आंसर क्या था, 7। और जो कौन से डिस्ट्रिक्ट थे, अगर ये पूछा जाए, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, गर जेके में, यानी गर है जो हमारा जम्मू कश्मीर में है, तो जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो दोस्तों ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय बने हुए थे, बाद में इनमें से डिवीजन होता गया और डिस्ट्रिक्ट बढ़ते गए। तो आपको ये बताना है कि पंचकुला कब बना। दोस्तों पंचकुला, पंचकुला में जैसे पांच पांच की साउंड आ रही है, तो ये पंचकुला 1995 में बना था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, पंचकुला कब बना, यानी जैसे पंचकुला की स्थापना कब हुई 1995 में, इसमें पीछे से 5 आता है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि पंचकुला 1995 में बना। दोस्तों ये है वोकैब ऑफ द डे, हमारे चैनल पे एक बेहतरीन सीरीज चली हुई है। अब अगर आपकी इंग्लिश वीक है और वोकैब याद नहीं होती है, तो आप हमारे चैनल पे ये सीरीज जाके देखिए, वोकैब ऑफ द डे के नाम से सीरीज है, जिसमें आपको एक वर्ड उसके मीनिंग के साथ बेहतर तरीके से समझाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश पत्रिका की शुरुआत किसने की। दोस्तों पीछे भी आपने एक पत्रिका से संबंधित क्वेश्चन देखा, तो यह संदेश पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो इसका सिंपल सा आंसर था नेक्की राम शर्मा। और इसकी ट्रिक क्या है कि आप कैसे याद रखेंगे कि नेक्की राम शर्मा ने ही संदेश पत्रिका शुरू की थी, तो आप ऐसे याद रखिए, नेक संदेश, यानी जो संदेश उन्होंने दिया वो नेक था, नेक से नेक्की राम शर्मा और संदेश से संदेश पत्रिका। तो दोस्तों ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ये मतलब डेली पत्रिका थी, या मतलब एक पत्रिका कई प्रकार की होती है। एक तो वो होती है वीकली मैगजीन बोलते हैं हम, यानी जो सप्ताह में एक बार आती है, और एक होती है डेली, यानी जो हर दिन प्रकाशित होती है। फिर आती है मंथली, यानी जो मंथ में एक बार, मासिक बोलते हैं हम उसको, जो मंथ में एक बार आती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या था, नेक्कीराम शर्मा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी खिलाड़ियों से संबंधित है, इंद्रजीत सिंह निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ये हमारे खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह की फोटो है, फोटो देख के आप बता सकते हैं इनका खेल कौन सा है। तो दोस्तों इनका खेल है शॉटपुट। शॉटपुट का मतलब क्या होता है, गोला फेंक, मतलब इनको ये गोला फेंकना होता है, जो ज्यादा दूर फेंकता है वही विनर होता है। तो इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, गोला फेंक या फिर शॉटपुट, इंद्रजीत सिंह। दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी है, यानी जो वॉलीबॉल का खेल खेला जाता है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कि इस खेल में कितने खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसकी एक बेहतरीन ट्रिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, आप वो वीडियो जाके चेक कीजिए, आपको सभी के सभी खेल के खिलाड़ी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों वॉलीबॉल में है 6 खिलाड़ी होते हैं, और इसकी ट्रिक देखनी है तो आप वीडियो को चेक कीजिए। तो ये था इंद्रजीत सिंह, जो हमारे शॉट पुट यानी गोला फेंक से संबंध रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2023-24 में कितने का बजट पेश किया, यानी जो हमारे माननीय सीएम थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्होंने जो अभी रिसेंट में जो बजट पेश किया है, उसकी मतलब कितने कितने का था वो बजट। ऑप्शन थे 1,83,950 रुपए, अगला था 1,00,000 करोड़, अगला था 1.5 लाख करोड़, और ऑप्शन डी था कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये 2023-24 का बजट था,
ये 1,83,950 रुपए 950 करोड़ रुपए का था। तो इसका आंसर क्या था? ए। तो दोस्तों हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों सबसे पहले बताऊं, जो विधानसभा में बजट पेश किया जाता वो वित्त मंत्री के द्वारा ही किया जाता। और आपने रिसेंटली देखा होगा, जो हरियाणा का बजट पेश किया वो सीएम साहब ने ही मतलब बोल के पेश किया है। तो जो हरियाणा के वित्त मंत्री है वो भी मनोहर लाल जी खुद है, यानी वो सीएम भी है और वित्त मंत्री भी है। और जो अगर इनका निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए थे, तो वो है करनाल। दोस्तों इस एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन याद हो गए। आपको याद रखना है जो हरियाणा का बजट था इस बार का 1,83,950 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो दोस्तों छुड़ानी धाम का संबंध बताना था आपको। ऑप्शन ए स्वामी नित्यानंद, ऑप्शन बी संत गरीबदास, ऑप्शन सी संत रविदास, ऑप्शन डी संत हरिदास। तो दोस्तों इसका आंसर था गरीबदास। जो छुड़ानी धाम का संबंध है वो गरीबदास से है। आपको ट्रिक चाहिए तो क्या है, मतलब गरीब से सभी अपना पिंड छुटाना चाहते हैं, यानी छुड़ानी धाम का संबंध किससे? गरीबदास से। दोस्तों जो ये हमारे संत थे गरीबदास, इन्होंने ये गरीब ग्रंथ की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि एचएसएससी है ना, एचएसएससी अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछती है ना, तो आप ये समझिए उसमें से 20 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछती है, बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, और वो अगले क्वेश्चन में अगले एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों गरीब ग्रंथ को है ना रतन सागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। गरीब ग्रंथ को रतन सागर भी कहते हैं, और इसकी रचना किसने की थी? संत गरीबदास ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन हरियाणवी फिल्मों के सफल अभिनेता है? देवी शंकर प्रभाकर, अनूप सिंह, जगत जाखड़ और सुनील दत्त। तो दोस्तों अभिनेता तो सुनील दत्त भी थे, लेकिन आपको ये बताना था ज्यादातर जो सफल रहे हैं ये पिक है। आपने ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये चेहरा ना देखा हो। तो दोस्तों ये हरियाणवी फिल्मों के एक बेस्ट एक्टर रहे हैं। तो इनका नाम है जगत जाखड़। जगत सिंह जाखड़ हरियाणवी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता थे। और जो आपने चंद्रावल फिल्म देखी होगी, काफी ज्यादा हिट रही थी। अगर मैं ये बात करूं, हरियाणा की सबसे पहली सुपर हिट फिल्म थी ये चंद्रावल, तो उसमें भी इन्होंने अभिनय किया है। ये हमारे जगत सिंह जाखड़ है, मतलब अभी 2011 में चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये अब ये मतलब एक्सपायर हो चुके हैं। तो काफी अच्छे सफल अभिनेता रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? दोस्तों ये पिक देख के आपको हंसी भी आई होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं और हास्य कलाकार, बेहतरीन हास्य कलाकार है। काफी मजाकिया ढंग में अपनी बात कहते हैं। एक बार इनकी मतलब मौत की एक अफवाह फैल गई थी कि उनकी डेथ हो गई है, तो इन्होंने आके लाइव आके अपना सबूत दिया था कि मैं जिंदा हूँ। और जो इन्होंने अपना मतलब जिस लहजे में बात की थी वो भी काफी फनी थी। तो ये काफी फेमस है सुरेंद्र शर्मा, और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी गांव के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी गांव से बिलोंग करते हैं, और ये मतलब पूरे भारत में जाना माना चेहरा है। सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सफाई कर्मचारियों किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो स्वच्छता दूत, सफाई गुरु, सहयोगी दूत या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों जो हरियाणा में सफाई कर्मचारी है, तो हमारे सीएम है मनोहर लाल, उन्होंने उनके लिए एक नया नाम बनाया था, तो वो है स्वच्छता दूत। यानी अब सफाई कर्मचारियों को आदर देने के लिए उनको स्वच्छता दूत कहा जाता है। बस आपको ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कौन से जिले में स्थित है? यूनिवर्सिटी से संबंधित काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ये है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो मेन गेट है उसकी फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पे। तो दोस्तों ये है कहाँ पे स्थित है? कैथल, हिसार या फतेहाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर था जींद।
जींद यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जींद में स्टैब्लिश हुई थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकी नींव रखी थी। और जो रणबीर सिंह है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर का नेम है। उन्होंने अपने पिता के नाम पे ये यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिश की थी 2014 में। तो दोस्तों जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, आपको ये बताना था। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और मतलब हरियाणा की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। लगभग 400 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है। और जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मतलब जो शुरुआत थी, वो सिर्फ एक संस्कृत के डिपार्टमेंट से शुरू हुई थी, तो बढ़ते बढ़ते ये पूरी यूनिवर्सिटी बन गई। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियो ये सीरीज चलती रहेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।